ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने गुरुवार को लगातार दूसरी रात जम्मू कश्मीर के 4 इलाकों जैसे कि कुपवाड़ा, बारामूला, उरी और अखनूर के नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी पर गोलीबारी की है। भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। हालांकि अभी तक किसी की हताहत होने की खबर नहीं है और इससे पहले बुधवार को पुंछ में एलओसी पर पाकिस्तानी फायरिंग में वो 15 भारतीयों की मौत हो गई थी, जिसमें हरियाणा का एक जवान लॉन्स नायक दिनेश उम्र 32 वर्ष भी वो शहीद हो गए थे। और इसी के साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के 24 घंटे बाद गुरुवार की आधी रात अमृतसर और जालंधर में धमाकों की आवाजें सुनाई दी। अमृतसर में 1:02 बजे से 1:09 तक 6 धमाकों की आवाज गूंज सुनाई दी। हालांकि इन धमाकों का कारण वो स्पष्ट नहीं हो सका है। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, ग्राउंड चेक में किसी हमले की पुष्टि नहीं हुई है और जांच वो लगातार जारी है। लेकिन यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ये आवाजें सैन्य गतिविधियों या अन्य कारणों से वो हो सकती है। 7 मई की रात 1 बजे से 1:30 बजे तक के बीच में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक मिसाइलें हमले किए। और इस ऑपरेशन में जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें 90 से 100 से ज्यादा आतंकवादी वो मारे गए हैं। सबसे बड़ा निशाना बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय मरकज सुबान अल्लाह था, जहां 4 मिसाइलों ने पूरा परिसर को वो तबाह कर दिया है। हमले में जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य, जिसमें उनकी बड़ी बहन, भतीजी और उनके बच्चे शामिल हैं, वो सब मारे गए हैं। मसूद अजहर ने खुद इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि अच्छा होता कि मैं भी मर जाता। इसके अलावा उनके 4 करीबी सहयोगी वो भी इस हमले में वो मारे गए हैं। बता दें कि 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद यह पहली बार हुआ है जब भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने संयुक्त रूप से इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया है। और इस कार्रवाई में सटीक हथियारों जैसे लॉइटरिंग म्यूनिशंस और केमिकल्स ड्रोन का वो इस्तेमाल किया गया है। हमले भारतीय धरती से किए गए हैं और किसी भी पाकिस्तानी सैन्य या नागरिक ठिकानों को वो निशाना नहीं बनाया गया है। रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब थी, जिसमें 26 पर्यटकों की वो बर्बर हत्या कर दी गई थी। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देते हुए पहली बार भारतीय सेना और वायुसेना की महिला अफसरों ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ मिलकर 25 मिनट में ऑपरेशन के सभी विवरण और वीडियो साक्ष्य दुनिया के सामने रख दिए। और इस ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने न केवल ऑपरेशन की सफलता को उजागर किया, बल्कि भारतीय सेना में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को वो रेखांकित किया है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर की निंदा की है और जवाबी कार्रवाई में धमकी दी है। प्रधानमंत्री शहजाद शरीफ ने इसे वो कायराना हमला करार देते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई है और लाहौर, सियालकोट हवाई अड्डों को बंद कर दिया गया है और पंजाब प्रांत में वो सभी स्कूलों को वो बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान ने एलओसी पर गोलीबारी तेज कर दी है, लेकिन भारतीय सेना ने इसका कड़ा जवाब दिया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 13 विदेशी राजदूतों को ब्रीफिंग में कहा है कि यदि पाकिस्तानी जवाबी कार्रवाई करेगा तो भारत भी जवाब देगा। एनएसए अजीत डोभाल ने अमेरिकी एनएसए और विदेश मंत्री मार्को रूबियो को ऑपरेशन की जानकारी दी है, जिसमें अमेरिकी दूतावास ने केंद्रित और सटीक कार्रवाई बताया है।